हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम समझेंगे स्टोरेज क्लास का इंट्रोडक्शन और डिफरेंट टाइप के स्टोरेज क्लासेस। शुरू करते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि स्टोरेज क्लास क्या होती है। अगर स्टोरेज क्लास की बात की जाए तो जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उस डिक्लेरेशन में उसका डेटा टाइप बताते हैं और वेरिएबल का नाम बताते हैं, बट लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या इनकम्प्लीट है, हमें यहाँ पे हर एक वेरिएबल की स्टोरेज क्लास को भी बताना होता है। बट लेकिन अब आप सोचेंगे हम तो कभी स्टोरेज क्लास बताते ही नहीं है, हम तो हमेशा सिर्फ इंट लिखा और ये हमने वेरिएबल बना लिया, या कैरेक्टर लिखा हमने वेरिएबल बना लिया, तो इनकम्प्लीट चीज कैसे चल रही है। नहीं, वहां क्या होता है, वहां एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है जो अपने आप ही वर्क करती है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब हम स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो हमें वेरिएबल के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे पता चलती हैं। जैसे कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है और उसकी हम कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। जो भी हमने वेरिएबल बनाया है उसे मेमोरी कहाँ मिलेगी, जो भी वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होगा, और उस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा, वो कब तक हमारे प्रोग्राम में कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। तो अब पर्पस, वही सेम बात जो मैंने अभी आपको बताया, पर्पस ऑफ स्टोरेज क्लास बेसिकली हमें ये बताना है कि हमारा जो वेरिएबल है उसे मेमोरी कहाँ मिल रही है, क्या उसे सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी मिल रही है या सीपीयू रजिस्टर में मेमोरी मिल रही है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका लाइफ टाइम क्या है। लाइफ टाइम मतलब हाउ लॉन्ग द वेरिएबल एग्जिस्ट। अब स्टोरेज क्लास का अगर हम डिक्लेरेशन देखें तो ये डिक्लेरेशन है, आपने लिखा है यहाँ इंटीजर ए बी, ये ए बी हो गए आपके वेरिएबल, इंट हो गया आपका डेटा टाइप, एंड ऑटो आपका हो गया स्टोरेज क्लास। आगे चलते हैं। हमारी स्टोरेज क्लास चार टाइप की होती हैं: ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अब एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। अगर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की बात की जाए तो ये हमारी, इसका नाम जो है ऑटोमेटिक, ये इसके फंक्शन को ही बता रहा है। अगर आप किसी भी वेरिएबल की क्लास को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर उसे अपने आप ही ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में कंसिडर करता है। अब चारों चीजें देख लेते हैं जो पर्पस हमारा स्टोरेज क्लास का है। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो वेरिएबल को जो मेमोरी मिलेगी वो मिलेगी सेकेंडरी मेमोरी में। इनिशियल वैल्यू की बात की जाए तो अगर आपने कोई ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया हुआ है और कोई वैल्यू अगर आपने असाइन नहीं की है तो उसमें वैल्यू रहेगी गार्बेज, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू। स्कोप की बात की जाए तो आप जो ऑटो वेरिएबल बनाएंगे जिस पर्टिकुलर जगह पे बनाएंगे, जैसे कि अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर बनाया है तो विद इन अ ब्लॉक ओनली होगा, अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है तो उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्कोप है वो लोकल होगा, जहां पे भी आप बनाएंगे आप सिर्फ उस वेरिएबल को वहीं यूज कर पा रहे हैं। अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो इसका जो लाइफ टाइम होता है वो विद इन अ ब्लॉक होता है, जब तक वो वेरिएबल उस ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां तक उसका लाइफ टाइम रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ मैंने ली हुई है ऑटो, एक स्टोरेज क्लास जिसके दो वेरिएबल है आई और जे, वैल्यू को इनिशियलाइज किया है 5। यहाँ लिखा है इंट के एम और इनकी वैल्यू को मैंने दिया है, एम की वैल्यू को दिया है 10। बाय डिफॉल्ट ये भी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को प्रिंट कर रही हूँ। मैं यहाँ आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रही हूँ, फिर मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रही हूँ, आई जे की वैल्यू यहाँ से पिक हो जाएंगी, फिर मैं के की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रही हूँ, एम की वैल्यू को प्रिंट। देखिए आई की वैल्यू हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं की है तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है, रैंडम वैल्यू हो सकती है। के की वैल्यू को आपने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, वो भी कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। और जे और एम इनकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है तो वो रेस्पेक्टिवली वही वैल्यू आ जाएंगी। आगे देखते हैं। यहाँ मैंने एक मेन के अंदर कुछ मैंने फंक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, ये एक मेरा फंक्शन है सी के नाम का, ये फंक्शन का मैंने यहाँ प्रोटोटाइप दे रखा है। अब मैं इस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल कर रही हूँ, 3 बार मैंने इसे कॉल किया। और अगर मैं इस पर्टिकुलर सीके की डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन क्या है, आई को आप 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं,
आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और आई में मॉडिफायर लगा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, आपने सीके को कॉल किया पहली बार, सीके डेफिनेशन में जाएगा, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 1 हो गई आई की वैल्यू। आप दोबारा से सी मेन के अंदर आए, फिर सीके कॉल हुआ, फिर आप सीके में आए, फिर आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई और यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। मतलब ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। जब आप दोबारा से यहाँ वापस आते हैं और फिर से ये ब्लॉक कॉल होता है, तब आपकी एग्जिस्टेंस दोबारा से अपने आप को इनिशियलाइज करती है। अब हम दूसरे अपने स्टोरेज क्लास की तरफ चलते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो हमारी स्टोरेज है वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर है। अगर इनिशियल वैल्यू की बात की जाए तो गार्बेज है, स्कोप की बात की जाए तो ये भी आपका स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक की तरह ही होता है। लोकल इसका स्कोप है, जिस भी ब्लॉक के अंदर आप बनाएंगे वही इसकी एग्जिस्टेंस है। लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम भी आपका विद इन अ ब्लॉक ओनली है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से आपने रजिस्टर वेरिएबल बनाया, 1 से लेके आप 0 तक चला रहे हैं, आई की वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हैं। पर लेकिन यहाँ आपका जो एक डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि अगर हमने कोई भी रजिस्टर से स्टोरेज क्लास बनाई है, वो हमारी ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में क्या होता है, वो फास्टर होती है, क्योंकि जो रजिस्टर है आपकी स्टोरेज क्लास उसे मेमोरी रजिस्टर के अंदर ही मिल रही है और आपका जो ऑटोमेटिक है वो मेमोरी के अंदर है। तो सेकेंडरी मेमोरी से बार बार आपका क्या हो रहा है, सीपीयू में स्विच हो रहा है, तो जो आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वहां आपकी ज्यादा है। बट लेकिन अगर हम रजिस्टर वेरिएबल की बात करें तो ये फास्टेस्ट है, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत नहीं है। रैम से चीजें आपकी प्रोसेसर में स्विच नहीं हो रही हैं। यहाँ आपका जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आपके सीपीयू के अंदर ही हैं, रजिस्टर के अंदर ही हैं, तो ये फास्ट है आपका। बट दिक्कत क्या है, सीपीयू रजिस्टर बहुत छोटे होते हैं, हार्डली आपके 16 केबी या 8 केबी, तो वो आपके फर्दर प्रोसेसिंग में बिजी रहते हैं। या जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर 16 बिट का रजिस्टर है आपका, तो वो कभी भी फ्लोट की वैल्यू को आपका नहीं ले पाएगा, क्योंकि फ्लोट क्या है आपका 4 बाइट होता है और ये आपका है आपका 32 बिट। तो 16 बिट रजिस्टर में अगर आप बाइट फ्लोट को आप यूज करना चाहेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। तो आगे हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये है आपके स्टैटिक स्टोरेज क्लास। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अब वो चीजें चेंज क्या है, स्टोरेज तो वही मेमोरी ही है। अगर हम इनिशियल वैल्यू की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी 0 होती है। स्कोप की बात करें तो ये लोकल है, विद इन अ ब्लॉक है। लाइफ टाइम की बात करें तो यहाँ आपका विद इन अ फंक्शन कॉल, मतलब जब तक आपका प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है तब तक आपके वेरिएबल की एग्जिस्टेंस रहेगी। अब हम सेम एग्जाम्पल जो हमने ऑटो से बनाया था, हम इसे स्टैटिक से बना के देखते हैं। तो देखिए, सीके बनाया हुआ है, सीके को कॉल किया, अब ये डेफिनेशन में गया। यहाँ आप स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। आप इसे अगर 0 नहीं भी करेंगे ना तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही होगी। अभी फिलहाल मैंने यहाँ 0 कर दिया है। अब आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो गई। सीके कॉल हुआ, फिर दोबारा से हम आए। अब आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिक के अंदर अब इनिशियलाइज बार बार नहीं होगा, मतलब ये लाइन आपकी स्किप हो जाएगी। आई की वैल्यू तब तक प्रिजर्व रहेगी जब तक ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो अब अगला आपका आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1। फिर जब सी की कॉल होगा, अगेन ये स्टेप नहीं चलेगा, फिर आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 2। तो शायद आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा ऑटोमेटिक और स्टैटिक के अंदर। आगे चलते हैं। लास्ट हमारी स्टोरेज क्लास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। जो आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे, ये वही आपके एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होते हैं। मेमोरी ने वही आपकी सेकेंडरी मेमोरी में मिलती है, इनिशियल वैल्यू उनकी 0 होती है। स्कोप की बात करें तो ग्लोबल है, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपका क्या है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक इसका लाइफ टाइम रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे बना रहे हैं। आपने कोई एक फाइल बनाई, फाइल 1 नाम की। अब आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ एक वेरिएबल बनाया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। आप इसे इस फंक्शन के अंदर, फन नाम के फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इनके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ए में आपने इंक्रीमेंट किया। अब आप इस वेरिएबल को किसी दूसरी फाइल में आप कैसे यूज कर पाएंगे, आप पहले तो इस फाइल को अपने इस पर्टिकुलर फाइल में ऐड कराएंगे। ऐड कर लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मेन से मैंने अपना प्रोग्राम चलाया। अब इस ए वेरिएबल को मैं एक्सटर्न कीवर्ड के साथ यूज कर सकती हूँ। कैसे, मेरा ये वेरिएबल बना था वो मैंने यहाँ यूज कर दिया है और मैं यहाँ पे इस फन नाम के वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करते हैं।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू 1 है। इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मेन के अंदर मैं इस इंक्रीमेंट को कॉल करूंगी। पहले मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट को जैसे ही मैं कॉल करूंगी अपनी डेफिनेशन में जाएगा। आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होके 2 प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या होगा, हम वापस यहाँ आए इंक्रीमेंट पे, फिर हम इंक्रीमेंट के अंदर आएंगे डेफिनेशन में, फिर आई में प्लस प्लस हुआ और यहाँ पे वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हमने समझा कि हमारी स्टोरेज क्लास क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे हम उन पे वर्क कर रहे हैं। आगे हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।